बाबा की 11/9 का महावाक्य है। कल भी बाबा ने कहा था कि याद से ही क्या होगा, अपनी सुधार कर, कैरेक्टर सुधार। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ आए किस लिए हो, क्यों आए हो, बाबा के बने किस लिए हो, अपने को सुधारने के लिए, अपनी कैरेक्टर, हाँ, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए, अपनी कैरेक्टर्स को सुधारने के लिए, चरित्रहीन से चरित्रवान बनने के लिए। तो बाबा ने कहा तो अभी तुम बच्चों को अपनी कैरेक्टर सुधारनी है। और वो सुधार कैसे होगी, जब आपकी याद में रहेंगे। और ये ज्ञान मार्ग में मुख्य है पढ़ाई और ज्ञान और योग, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा कि सारा दिन चेक करना है कि हमारी कितना सुधार हो रहा है। जैसे बाबा ने प्रश्न में पूछा है, ये आंखें बंद करके नहीं बैठना, क्यों? बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, लेकिन बाबा ने कहा आंखें बंद करने से क्या होगा, भगवान आपको, आपकी निहार कर रहा है, आपको बाबा नज़र से निहार करने आया है। अगर आप ही आंख बंद करके बैठोगे तो बाबा आपको कैसे निहार करेगा, कैसे आपकी श्रृंगार करेगा। तो बाबा हमें सतो प्रधान बनाने के लिए आया है, बाबा हमारी सर्विस के लिए आया है। अगर बाबा ने कहा तुम आंखें बंद करके बैठोगे तो कैसे बाबा आपको श्रृंगार करेगा, क्योंकि ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। आंखें खोल करके पढ़ी जाती है, आंखें बंद करके कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। सार है मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपनी कैरेक्टर सुधारने। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी कैरेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी देवी कैरेक्टर्स बनाने हैं, तुम्हें अभी देवी कैरेक्टर्स बनानी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती? तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती? हाँ? क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रही हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। आंखें पद्मों की कमाई, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रही हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती।
कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, पढ़ा क्या पढ़ा रहे हैं? बाबा परम धाम से आकर पढ़ा रहे, पर क्या पढ़ा रहे? बाप के साथ आत्माओं का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। आजकल बाबा हर मुरली में याद तो है ही, लेकिन पवित्रता के ऊपर भी जोर देता। पवित्र बनते बनते, याद करते करते पवित्र बन शांति धाम पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रियतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो भस्म हो जाते। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण में तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है तो और सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको भी तमो, जो सतो प्रधान थी उनको फिर सतो प्रधान कैसे बनाए? आत्मा सतो प्रधान थी ना, फिर सतो प्रधान कैसे बनाए? जो भी बाबा ने कहा, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, बस शांति धाम घर में भी जा सको। बच्चों को बहुत बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाबा बच्चों को ये डोज देते हैं। कौन सा डोज? कल भी बाबा ने कहा, एक मंत्र है, मन मना भव। उससे आपका चरित्र भी सुधर जाएगा और आप पवित्र बन जाओगे। बाप बच्चों के डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जीवन को कमल फूल समान पवित्र बनाना है। बाप की याद भी करना है, साथ साथ बाप को याद भी करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करनी है, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स है। तुम यहाँ आए हो देवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ है यह भी तुम बच्चों ने अभी समझा है। तुम बच्चों के सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। ये ना कोई ऑर्डिनरी बाप है, ना कोई यहाँ ऑर्डिनरी पढ़ाई है। यह रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आए हैं, उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबको यहाँ है,
यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय रखना है। क्या निश्चय रखना? कि हम आत्माओं का बाप अभी आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। वह परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाबा खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मेरा नाम एक ही शिव है। भले उनके अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यथार्थ मेरा नाम तो एक शिव है। तुम बच्चों को ही समझाते हैं। कहते शालिग्राम कहे तो कोई हट जाने। बाबा बच्चों कहते तुम्हें शालिग्राम कहे तो कोई हट जाने। अनेक शालिग्राम है, पर शिव एक ही है। वह बेहद का बाप है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। इसके पहले तुम हद के बच्चे थे। 84 जन्म लिए, 84 बाप मिले, क्या हद के हैं? ये बेहद का बाबा है। हद के बाप के पास रहते थे, ज्ञान तो था ही नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कला भक्ति की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ। ये बहुत सहज बात है, परंतु इतनी सहज बात को भी कोई मुश्किल ही समझते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता, यह कोई भी नहीं जानता। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वो आकर हम बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। अभी तुम बच्चे समझ गए हो ना? क्या समझ गए मनोज भाई? क्या समझ गए हो? हाँ, बाबा ने कहा अब तुम समझ गए हो ना कि भक्ति, ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग, यह 3 मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग, परंतु सन्यासियों का तो अपना हद का वैराग है। विकारों को छोड़ते, पर पुरानी दुनिया और उनको ज्ञान ही नहीं है, विकारों को भी छोड़ा कैसे जाता है। यह बेहद का बाप वैराग सिखला न सके। यह बेहद का वैराग सिखला न सके। 2 प्रकार का वैराग। एक है हद का, जो घरवार छोड़कर चले जाते। बेहद का वैराग बना सारा विकार और पुरानी दुनिया का वैराग। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग, और यह है बेहद बाप का। तुम्हारा है सहज योग। वह घरवार छोड़ जंगल में चले जाते तो उनका नाम पड़ जाता है सन्यासी। हठयोगी घरवार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। यह भी अच्छा है। बाप कहते भारत बहुत पवित्र था। इतना पवित्र अखंड और कोई होता नहीं है। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है ना, जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाबा को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक और निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितने दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती है बेहद का पाठ बजाने के लिए। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं हमें नई दुनिया में
ले चलने के लिए बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान को ही कहा जाता है, परंतु वह है कौन, किसको कहा जाता है, वे कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वो बाप है, यह भी नहीं समझते हैं। सिर्फ तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह भी स्लोगन घर घर में लगनी चाहिए। पहले जैसे अभी हम क्या कहते हैं, ओम शांति कहते, पहले जब हम ज्ञान में आए उन दिनों में ये चलता था, एक दूसरे को शिव बाबा याद है, और घर घर में लिखते भी थे। मधुबन में जाते तो ये वही सौगात मिलता था, एक टीन का बना हुआ है, तो उसमें लिख के तो घर में टांग लो, धागा लगा हुआ होता था कि देखेंगे तो शिव बाबा की याद आएगी। तो बाबा ने कहा यह स्लोगन घर घर में लगानी चाहिए, शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, क्योंकि पतित पावन तो एक ही बाप है ना। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो ही नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था जो सीता को चुरा के ले गया। अब सतयुग में तो ये सब हो ही नहीं सकता ना। कितने बाबा ने कहा सीता को चुराई गई, फिर श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर भी कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग, बाबा ने कहा सतयुग में ये सब नहीं हो सकते, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। तो बाबा ने कहा बाप पर भी कलंक लगाए तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। अब बाप कहते ये याद की यात्रा है कि आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन बनकर फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्कर भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं ले जाओगे, जाएगी परमधाम शरीर, फिर तो वहाँ भी भीड़ मच जाए। तो बाबा ने कहा घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जाती है। इसीलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। आज बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा होगा, 11-12 से भी ज़्यादा। मीठे मीठे बच्चे, कितना प्यार से बाबा भगवान हमें समझाता है। और सत्संग में तो तुम देह समझ करके बैठते हो, यहाँ बाप कहते बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। जब मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसे बनना है ना। बाबा किस लिए आए, कैरेक्टर सुधार। बाबा के जैसा मैं हूँ ऐसे मेरे बच्चे बने। बेहद के बाप और बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद के बाप बैठकर तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे तो नहीं जानते थे ना, अभी सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्कर की आयु कितनी, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते क्यों है, क्यों बाबा को बुलाते, क्यों खींचते हैं? पतित और दुखी बन जाते हैं,
फिर कहते हम बाबा को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। पहले बाबा नहीं आता, जब बिल्कुल अति तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष हुए थे तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। शरीरधारी पुरानी दुनिया के लिए नहीं, आत्मा के लिए बाबा पढ़ा रहा है। जो ये संस्कार आत्मा धारण करके जाएगी। जैसे मैं ज्ञान सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। यह तो छी दुनिया, छी शरीर है। इनको तो हमें छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं हो सकता। होगा पवित्र दुनिया, पवित्र सृष्टि, सतोव प्रधान आत्मा कहाँ होगी? सतयुग में होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता ना। मैं आत्माओं का बाप हूँ। मैं आत्माओं को पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। बिल्कुल पत्थर बुद्धि पतित है। इसीलिए गाते क्या है? पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा ही लेती है। अब बाप कहते हैं, अब क्या कहेगा बाबा? हाँ, क्या कहा होगा? हाँ, मुझे याद करो। हाँ, जो मैं कहता हूँ करो, ना करो तो वो डंडे खा लेंगे। किसने देखा आगे क्या होना। अब बाप कहते मैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए ही आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं की बुलाने पर ही आया हूँ। मुफ्त में नहीं आया है। बाबा को हमने बहुत बुलाया आधा कलम। तुमने कितना मुझे पुकारा, अभी तक बुलाते रहते पतित पावन आओ। ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया दुख से, डेविल से लिबरेट करो, तब इस हम घर ले जावे। और कोई को पता ही नहीं कि हमारा घर कहाँ है। घर का पता भी तो बाबा ही बताता है ना। घर कैसे कब आ जाएंगे? मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं। जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वह गुरु लोग जीवन मुक्ति बस सुख को जानते ही नहीं। वह क्या चाहते? मुक्ति। अभी बाबा कुछ दिन पहले भी मुरली में सुनाया था ना, मुक्ति में जाना जीवन मुक्ति। जो मुक्ति में जाते उनके लिए भी घाटा नहीं कहेंगे, फायदा। क्योंकि तो ढूंढ ही रहे ना, बुला ही रहे थे ना। जो इतना किया क्या कहते मुक्ति में चले जाए। तो बाबा ने कहा चाहते तो मुक्ति है, कहते विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को जानते, जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाबा ही देते हैं। जब तुम जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रही हो यह बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए नॉलेज ले रही हो। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा और तुमने ही सबसे जास्ती दुख भी देखा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही तुम ही हो। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के है ना। घरवार छोड़ना, लोग तो ऐसे ही डरते, ब्रह्मा कुमारी घरवार छोड़ते, भाई बहन बनाते। बाबा ने कहा घरवार छोड़ना ये सन्यासियों का काम है, हम सन्यासी थोड़े है। तो बाबा ने कहा सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे।
अभी तमो प्रधान बन गए हो। बाप कहते ये ड्रामा का खेल है। बाबा समझाते ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए। पतित शरीर, पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार तुमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता, मेरे को आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। यह भी तुम मेरी ग्लानि करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर आकर कितना उपकार करता हूँ। बाबा के आधा कल्प से तो ग्लानि किया ना, सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में ठोक दिया, फिर भी बाबा उपकार करना। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की इतना कोई और का नहीं किए। जो बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम फिर क्या कहते हो? सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है ना, तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम योग, कल्याणकारी संगम योग है। जबकि तुमको मैं पवित्र बनाने आया हूँ, कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते। पवित्र बनाने के तरीका बाबा कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए, तालाब में भी स्नान करने जाते थे, समझते थे इससे हम पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वो पानी और कहाँ पतित पावन बाप। यह सब भक्ति मार्ग है और ये ज्ञान मार्ग है। मनुष्य घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तुम जानते हो, गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती। प्रीति बुद्धि भी पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश भी दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है, बच्चे स्कूल में कब आंखें बंद करके बैठना होता है क्या? वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने के लिए शिक्षा देते कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते स्कूल है। सुना भी है नज़र से निहाल, ये भी कहते कि वो जादूगर है। अरे वो तो गायन भी है, देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्यों को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंख बंद करके बैठे। बाबा किस लिए आया? बच्चों को बैटरी चार्ज करने, और बच्चे आंख बंद करके बैठे तो क्या कहेंगे? अरे स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है ही सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उदासी लेंगे क्या? आपको कोई लॉटरी मिलने वाली है, नींद आएगी? तो बाबा ने कहा कमाई है पर दिखता नहीं ना। तो बाबा ने कहा लाखों करोड़ों की कमाई है तो उबासी नहीं लेंगे ना। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। इन्हों की राजधानी देखी हो तो जाओ दिलवाड़ा मंदिर में देखो। वह है जड़ और यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी है, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आता है। इसीलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग है, सबकी सदगति बाप यहाँ ही आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु ये गुप्त है। इनको कोई भी जानते नहीं।
सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्या है तो वैसे भारत को मानते, पवित्र भूमि भारत है, पर उसमें भी बाबा का स्थान आबू है। पर इनको मनुष्य जानते नहीं हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करनी है। जो संस्कार बाप में वही संस्कार धारण करनी है। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। देवी कैरेक्टर्स धारण करनी है। चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। देवी कैरेक्टर्स धारण करनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर, तीनों कालों को जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर कितना स्पष्ट होता जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते। स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव
कर सकते। आज है सितंबर 11। आज का अव्यक्त इशारा है आपके छोटे छोटे भाई बहन यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं। छोटे छोटे भाई बहन सारी दुनिया की आत्माएं पुकार रही है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं अपूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे या इन्हों की पूर्ण करेंगे? अभी तो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है ना, दूसरों की कैसे करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे या उन्हों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे? जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब आप सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते। ओम शांति।